सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। सुनील जी भट्ट, जरा विस्तार से बताइए कैसे ये घटना हुई, कितने लोगों को गोलियां लगी, खाई में गिरने से कितना डैमेज हुआ? पिता, मैं बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में और जिस स्थान पर मैं इस समय खड़ा हूं ये वही स्थान जहां पर कल बस पर आतंकियों ने हमला किया। दरअसल बस जो है रानसू से आ रही थी, जो कि बेस कैंप है शिवखोड़ी धाम का, जो शिवखोड़ी की यात्रा है। ये जो तीर्थयात्री है इन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर दी थी और अब वो कटरा जाना चाहते थे ताकि वहां पर वो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सके। जैसे ही बस इस स्थान पर पहुंचती है त्रियाठ इलाके के पास, अचानक से आतंकी यहाँ पर इस जंगल के इलाके में छिपे हुए थे और पहले से वो घात लगाकर यहाँ पर तैयार थे और उनने बस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और जो फायरिंग हुई उसमें बस का जो चालक है उसे भी गोली लगी और इसके कारण वो बस का जो है नियंत्रण खो बैठा और बस जो है यहाँ पर गहरी खाई में गिर गई। अभी कुछ देर पहले मैं स्वयं भी इस खाई के बीच में गया था और मैंने रिपोर्ट फाइल की थी। आप देख सकते हैं कि यही वो बस है जिस पर आतंकियों ने हमला किया और जैसे ही इस पर नियंत्रण जो है बस चालक खो बैठा, ये बस सीधा खाई में गिर पड़ी। और जो अभी थोड़ी देर पहले जो रियासी जिले की एसएसपी हैं मोहिता शर्मा, उन्होंने जानकारी दी है कि 9 लोगों की इस आतंकी हमले में मौत हुई है। 33 अन्य जो श्रद्धालु हैं वो घायल हैं, उनका उपचार अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। आज सुबह मैं रियासी जिले के जो सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां गया था। वहां पर जो कई घायल श्रद्धालु हैं उनसे मेरी बातचीत भी हुई। उनका यही कहना था कि आतंकी जो हैं, इनमें से एक आतंकी तो सड़क पे भी आ गया और सड़क से उसने फायरिंग शुरू कर दी और जब बस खाई में गिर गई तो खाई में भी आतंकियों ने लगभग 20 मिनट तक फायरिंग लगातार जारी रखी। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी उस समय। और ये जो श्रद्धालु हैं उत्तर प्रदेश से थे, कुछ दिल्ली से थे और कुछ राजस्थान से भी थे। जो 9 लोग इस आतंकी हमले में मारे गए हैं उनमें से 7 जो है श्रद्धालु हैं और 2 जो है स्थानीय लोग हैं, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर शामिल है। यानी कि 2 स्थानीय लोग इस आतंकी हमले में मारे गए, ड्राइवर और कंडक्टर, और 7 श्रद्धालु मारे गए। यानी कि कुल मिलाकर 9 मौतें हुई हैं एसएसपी रियासी ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार, और 33 अन्य जो श्रद्धालु हैं वो घायल हुए हैं। इनका उपचार रियासी जिले के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। साथ ही में कुछ को रेफर किया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, और नारायणा में जो अस्पताल है वहां पर भी कईयों का उपचार चल रहा है। फिलहाल अगर हम इस क्षेत्र की बात करें अर्पिता, तो यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ हो, चप्पे चप्पे। बिल्कुल। और देखिए चश्मदीद क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनवाते हैं। आंखों देखी क्या रही उस वक्त, सुनिए जरा। हम लोग शिवपुरी से वापस आ रहे थे, रास्ते में हमला हुआ और हमले में हमारी बस खाई में चली गई। उसमें काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कितने आतंकवादी थे? आतंकवादी सर हम लोग देखे नहीं थे, वो अंदर नहीं आए थे, ऊपर से बाहर से फायरिंग किए थे। सर वो कोई पता नहीं कितने, एक ही था या 2-3 थे? सर कोई पता नहीं कितने थे। रास्ते में करीब 6 बजे के आसपास ऐसा दुर्घटना हुआ है और आतंकवादी करीब 7-8 के आसपास थे। 5 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे और इस पर ये हुआ कि अभी सभी को मार डालेंगे। हमने सभी सबके मतलब इतना कहा कि आप सब शांत रहिए, इनको ऐसा लगे कि सभी लोग की मतलब मृत्यु हो चुकी है। जब 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद जब ये सब हो गया तब आतंकी वहाँ से गए। अब तब तक भी हम लोग जो है किसी तरीके से कॉल किए। सर सड़क पे खड़े होकर गोली चला रहे थे, यही हम सब देखे। बस खाई में गिर गई थी? बस खाई में गिर गया जब तक गोली चला कर। वापस आ रहे थे तो कुछ ही दूरी जब पहुंचे तो बस जब ऊपर से नीचे उतर रही थी तभी हमने देखा कि एक आतंकवादी जो सामने से गोली चला रहा था। तो सड़क पर आ गया था आतंकवादी? हाँ बिल्कुल बीच रोड थे। एक थे या कई सारे? एक को देखे थे, बाकी और नहीं देख पाए थे।